हेलो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 31 to 40 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 900 रुपये 6% की दर से साधारण ब्याज 540 रुपये के 4 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज बराबर होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग एसआई निकाल लेते हैं। ठीक है, 540 है प्रिंसिपल, रेट है आपका 5% और टाइम है 4/100 कर लो। क्लियर फ्रेंड। यहाँ से देखो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, 2 2 4 हो गया, 54 × 2 करोगे तो 108 निकल के आ गया एसआई। ठीक है, यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट बनाएंगे फ्रेंड। क्लियर है, तो परसेंट इंटरेस्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एसआई बराबर करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी एसआई आपका यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट बना लो। 108 प्रिंसिपल 900 लेते हैं इंटू 100 हो गया। ठीक है, बोला गया था ना कि बराबर होगा किस समय में, तो टाइम फाइंड करना है। अब रेट इंटू टाइम लगा लो। यहाँ पे रेट क्या है 6, टाइम लगा लो t। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड। 12 9 जा कितना होता है 108, 6 2 12। ठीक है, टाइम क्या निकल गया 2 ईयर। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला जा रहा है किसी राशि पे साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उसी राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो राशि पूछा जा रहा है। समझना, यहाँ पे परसेंट रेट आपका गिवन है 4%, टाइम गिवन है 30 साल, और क्या गिवन है फ्रेंड, बोला गया है कि उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रिंसिपल को पी लेट कर लेते हैं। ठीक है, पी लेट कर लेते हैं। तो समझना, यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं एसआई बनाते हैं। तो पी आर टी लगा लो। पी आर है आपका 4, टाइम 30 साल इंटू 100 लगा लेते हैं। तो क्या प्राप्त होता है उस राशि से, मतलब पी से 120 अधिक प्राप्त होता है, ये बोला जा रहा था। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 0 हटा लो। ओके, 10 को हम लोग p + 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड। ओके, और भी कटेगा तो काट सकते हो, काट लेते हैं, है ना। ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 2 6p हो जाएगा और ये 5p प्लस ये 600 हो गया। ठीक है, अब इनको देखो सब्ट्रैक्ट कर लो। 6p - 5p करेंगे तो p = क्या हो गया 600। ये आपका प्रिंसिपल निकल के आया। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें बोला गया है 1550 रुपये की रकम में से कुछ भाग 5% तथा कुछ को 8% साधारण ब्याज पे उधार दिया जाता है। 3 वर्ष टाइम बता रखा है। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपये आता है। तो 8% वाले पर कितनी रकम उधार दी गई थी। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे 1500 राशि था आपका 1550, इसमें से कुछ दे दिया गया, सपोज कर लो x दे दिया गया, है ना। ओके, कुछ भाग 5%, तो इस पर कितना लग रहा था 5%, और टाइम कितना था फ्रेंड आपका 3 साल। ये हो गया /100 लगा लो। ओके, प्लस जो राशि दी है वो क्या था फ्रेंड x, इस पर कितना लग रहा था आपका 8% इंटू 3 कर लेते हैं, ये हो गया। तब आपका टोटल एसआई कितना मिलता है फ्रेंड आपका 300, ये बता रखा है क्वेश्चन में। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 24 हो जाएगा। ये 24 बनेगा फ्रेंड, ये आपका 15 बनेगा। ओके, एलसीएम नीचे 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 1500 50, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 23,250 और -15x
ओके, प्लस 24x हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, और इधर 300 इंटू 100 ये होगा। क्लियर है? इनको क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 9x। ओके, माइनस का प्लस का 9 होगा, ठीक है। 24 आपका बड़ा यहाँ पे x है, ठीक है फ्रेंड, और इधर हो गया आपका 30,000। इसको माइनस कर लो, माइनस 23,250 हो गया है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 6,750। ओके, डिवाइडेड बाई 9 कर लेते हैं तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? तो काट लो, ये कटेगा 750 टाइम, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 8% पे पूछा जा रहा था फ्रेंड, 8% पे देखो हम लोग x को लगाए थे, है ना। तो 750 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। 34 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है 12,000 रुपये का 3 वर्ष के अंत में 29 होल 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से उसी दर से कुल कितना साधारण ब्याज होगा, ऐसा ही फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है आपका 12,000, ठीक है। यहाँ पे आपका परसेंट रेट मिक्स फ्रैक्शन में फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 29 3 से 87 प्लस 2, ठीक है, 89/3 हो जाएगा। टाइम आपका क्या है 3 साल, मीन्स 3 ईयर। तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट बना ले, रेट इंटू टाइम होता है, 89/3 इंटू 3 कर लो, कट जाएगा। तो 89% आपका परसेंट इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। ऐसा ही फाइंड करना है, प्रिंसिपल लगा लो 12,000 इंटू परसेंट इंटरेस्ट क्या निकाले 89 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 20 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। मल्टीप्लाई करना है आपको 120 मल्टीप्लाई 89, ठीक है फ्रेंड। 120 मल्टीप्लाई 89 करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा 10680। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है वो कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो परसेंट रेट गिवन है वो मंथली गिवन है फ्रेंड, 1% पर मंथ, ठीक है, ये गिवन है। क्लियर है? बोला जा रहा है यहाँ पे जो टाइम है 3 साल है, तो इसको भी हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 मंथ, ठीक है। क्लियर है? और ये क्या है फ्रेंड आपका, ये अमाउंट है, अमाउंट दे रखा है आपका 1904। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, कर सकते हैं। यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट बना लो, रेट इंटू टाइम होता है, रेट आपका 1 है पर मंथ में, तो मंथ इसको भी बना लिया फ्रेंड 36, मतलब 36% आपका क्या निकल गया परसेंट इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ से अगर परसेंट अमाउंट बनाएंगे तो 100 ऐड कर लेते हैं फ्रेंड, तो 136% आपका परसेंट अमाउंट बन गया। तो 136 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है 1904, यहाँ से 1% बना लो, 1904 डिवाइडेड बाई 136। क्लियर है? इसको काटोगे तो आपका कट जाएगा 14 बार में। प्रिंसिपल आपका 100% होता है, क्या हो जाएगा आपका 1400 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, इसमें बोला गया है 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7,500 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो आपका क्या गिवन है, रेट गिवन है
और टाइम गिवन है, तो परसेंट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम, तो 48 हो जाएगा, 48%। ठीक है, ये तो आपका प्रिंसिपल है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा ही फाइंड करना है ना। तो 7500 में लगा लेते हैं 48%। क्लियर है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, और मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 3600। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 1600 रुपये का 7 होल 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का ब्याज पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे परसेंट रेट मिक्स फ्रैक्शन में है, तो कितना हो जाएगा 15/2%। और यहाँ पे टाइम देखो क्या दिया है, 2 साल 4 महीना, तो इसको भी हम लोग ईयर बना लेते हैं, 12 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा आपका 3। तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया फ्रेंड, 2 होल 1/3, इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 7/3 ईयर। ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में गिवन है 1600, परसेंट इंटरेस्ट बना लो, रेट इंटू टाइम लगाएंगे, रेट है आपका 15/2 और यहाँ पे आपका टाइम है 7/3। ठीक है, काट लो, 5 3 से 15 हो गया। ओके, 7 × 5 करोगे फ्रेंड तो आपका 35 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 है, 35% परसेंट इंटरेस्ट निकला। ओके, क्या पूछा जा रहा है, ऐसा ही पूछा जा रहा है फ्रेंड, बस लगा लो प्रिंसिपल में। 1600 में हम लोग लगा लेते हैं 35/2, % है तो 100 लगा लो। यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड, 2 से काट लो, 8 हो गया। क्लियर है, 35 × 8 करोगे तो आपका 280 आएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा ही निकल के आया। ठीक है, कहाँ दिख रहा है 280, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है यदि 64 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 83.20 रुपये हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल गिवन है 64, अमाउंट बता रखा है 83.20 है ना, टाइम बता रखा है 2 साल। तो यहाँ से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा फ्रेंड 19.2। ये आपका क्या बन गया, इंटरेस्ट। क्लियर है, इट मीन्स आपका ऐसा ही बना यहाँ पे। टाइम गिवन है यहाँ पे और बोला गया है तो 86 रुपये। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 86 है का मिश्रण पूछा जा रहा है 4 वर्ष में, रेट सेम है फ्रेंड। ठीक है, उसी साधारण ब्याज पे। चलो यहाँ पे रेट सेम है तो यहाँ से पहले रेट निकालना होगा। अब हमारे पास ऐसा ही है। ठीक है, तो परसेंट रेट बना लेते हैं, इंटरेस्ट लगा लो 19.2 अपॉन प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है, इंटू 100, ये आपका परसेंट इंटरेस्ट बन गया फ्रेंड। और रेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। तो टाइम आपका 2 है, डेसिमल हटा लो, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, काट लो, 1 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है, 2 से काट लेते तो यहाँ पे ये 5 हो गया, 64 से इसको काटोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, 5 3 से 15, 15% आपका रेट बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सेकेंड केस में बोला गया है यहाँ पे आपका प्रिंसिपल 86 है, प्रिंसिपल 86 है, अमाउंट पूछा जा रहा है और टाइम गिवन है यहाँ पे 4 साल। तो हम लोग रेट निकाल चुके हैं, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, परसेंट इंटरेस्ट बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 × रेट इंटू टाइम होता है ना, तो रेट आपका 15 है और टाइम आपका 4 है, तो 60% आपका परसेंट इंटरेस्ट बन गया। परसेंट अमाउंट बना लो, परसेंट अमाउंट बनाने के लिए 100 ऐड कर लेते हैं तो 160 हो जाएगा, 160% परसेंट अमाउंट बन गया। अमाउंट ही निकालना है, आपके पास प्रिंसिपल है 86, इसमें हम लोग परसेंट अमाउंट लगा लेते हैं 160/100। ठीक है, चलो यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं,
अच्छा एक जीरो है ना, यहाँ पे 86 है तो एक जीरो आपका कटेगा, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 86 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1376 और नीचे आपका क्या है 10, तो क्या बनेगा 137.6, ये आपका अमाउंट बन के आ गया। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है 1600 रुपये 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज, इट मीन्स रेट पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। आपको रेट फाइंड करना है, परसेंट रेट। आपका प्रिंसिपल गिवन है 1600 और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट गिवन है 252, ठीक है। टाइम गिवन है क्या है फ्रेंड 2 वर्ष 4 महीना, तो महीना को हम लोग ईयर बना लेते हैं, काट लो 4 × 12 है ना। मिक्स फ्रैक्शन बन गया 2 होल 1/3, क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रैक्शन आपका 7/3 हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ से, परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं। आपके पास इंटरेस्ट है 252, प्रिंसिपल लगा लो 1600 इंटू 100 हो गया। एक और फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम, तो रेट तो फाइंड ही करना है, टाइम आपके पास है 7/3, ठीक है। यहाँ से 2 0 2 0 के काट लेते हैं ना, 7 से काट लो ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 = 21, बचा कितना फ्रेंड 4 42, 7 6 = 42, ओके। अगर इसको काटेंगे हम लोग 4 से काट लो, 4 4 = 16 और 9 4 = 36, तो 9 3 = 27, रेट इक्वल टू क्या बनेगा 9 3 = 27 और बाई 4, ये आपका परसेंट रेट बन गया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में बना लेते हैं इसको, ओके। तो क्या हो जाएगा 27/4 है ना, ये 4 है फ्रेंड आपका, क्या होगा 6 4 = 24, ओके। बचा कितना 3 और नीचे 4 लगा लो, 6 होल 3/4 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 6 होल 3/4, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है ब्याज का दर 13% से घट के 12.5% हो जाता है, तो इनका डिफरेंस देख लो, 13% माइनस 12.5%, क्या हो गया आपका 0.5%, ठीक है। और देखो बोला जा रहा है हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पे मिलने वाला वार्षिक सालाना आय 104 रुपये की कमी हो जाती है ना, तो इसका जो वैल्यू है 104 है। क्या पूछा जा रहा है, मूलधन, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो 1% का वैल्यू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 0.5 हो जाएगा, क्लियर है। 100% बना लो क्योंकि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपका 100% होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 104 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100 कर लो, डेसिमल हटा लेते हैं तो यहाँ पे आपका 10 हो गया, 5 2 = 10, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर लेना है, 104 × 2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 208 और 2 0 और लगा लो, ये आपका प्रिंसिपल बन के आया, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।